हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर वाइज मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि n+1 n+2 में से केवल एक ही संख्या जो क्या है 3 से विभाज्य है, जबकि n कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये सवाल एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया है यूट्यूब में। तो आप लोग भी अपना अगर कोई सवाल हो क्लास 10, 9, 8 किसी भी क्लास से, तो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब पे या कमेंट सेक्शन पे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस चीज़ को देखते हैं, और अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि दर्शाई कि n+1 n+2 में से केवल एक ही संख्या जो है, इनमें से एक संख्या ये है, ये है, ये। तो दिया हुआ है संख्या क्या है n+1 n+2, ये संख्या हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि n कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। n कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी प्लस में ले सकते हैं हम लोग। तो प्लस में ले सकते हैं, तो n का मान हम 1 ले सकते हैं, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, हम कुछ भी चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम n का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इफ n का मान अगर हम n का मान 1 लेते हैं, तो यह लिख दिए n बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, और फिर 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक संख्या 3 से विभाजित हो, तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मात्र एक संख्या ही 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। अब स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1। अब स्टेप 2 करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, n बराबर लेते हैं 2, तो हम निकालते हैं n का मान हो गया 2, ठीक है। उसके बाद n+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3। फिर n+2 है, मतलब 2 + 2 बराबर 4 हो गया। तो देखिए इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, एक संख्या ही, देखिए 1, 2, 3 संख्या, जिसमें से एक संख्या ही 3 से विभाजित है। इस प्रकार हम स्टेप 3 भी लेके देख सकते हैं। स्टेप 3 से हम क्या कर सकते हैं, n बराबर 3। तो क्या आ सकता है यहाँ पर, n बराबर क्या हो जाएगा 3, n+1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 4, फिर n+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। तो अतः हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम स्टेप 1, 2 और 3 से यह कह सकते हैं कि n+1 n+2 में केवल एक ही संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। क्या हो जाएगा, जब n कोई धनात्मक पूर्णांक हो। यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए।